छोले पूरी। आओ सुनाए प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। अरे क्या हुआ, आप लोग किसी गलत चैनल पर नहीं आए? यहाँ पर आपको गाना नहीं कहानी ही सुनने को मिलेगी। लेकिन हाँ, ये गाना सुनकर आपको इतना अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रेम कहानी है। कहानी है दिल्ली के कैलाश नगर में रहने वाले अभिषेक की, जिसे ग्रेटर कैलाश में रहने वाली दिशा से प्यार हो गया। कहते हैं प्यार तो अंधा होता है, एक बार प्यार हो जाए तो सामने वाले की जाति, धर्म, मजहब, उम्र, ऊंच नीच कुछ नजर नहीं आता। बस इसी प्रकार दिशा के प्रेम में बावले हुए जा रहे अभिषेक को भी नजर नहीं आ रहा था कि उसका और दिशा का कोई मेल ही नहीं है। दिशा एक व्यापारी खानदान से बिलोंग करती थी। उसके पिताजी का ग्रेटर कैलाश में कपड़ों का अच्छा खासा बिजनेस था। दूसरी ओर अभिषेक के पिता की कमाई तो ठीक ठाक ही थी, हाँ, लेकिन सुनने में आपको थोड़ा अटपट जरूर लगेगा। एक समय में अभिषेक के पापा अपने इलाके के मशहूर हलवाई थे। शादियों में उनके हाथ के छोले पूरी खाकर बाराती उंगलियां चाट चाट कर वाह वाह किया करते थे। जब उनके बनाए हुए खाने की चारों ओर धूम मचने लगी तो उन्होंने भी मौके का फायदा उठाने का सोचा और फिर शादी, विवाह, पार्टी, भंडारा वगैरह में छोले पूरी बनाने का टेंडर उठाने लगे। और इस तरह एक हलवाई से होकर धीरे धीरे वो एक कैटरर बन गए थे। आज अभिषेक के पिताजी दीपक एक हलवाई नहीं है, बल्कि कैटरिंग की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। उनके नाम से सैकड़ों ऑर्डर आते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए दीपक के अंडर दर्जनों हलवाई काम करते हैं। दीपक का कैटरिंग का काम अच्छा चल रहा था। समय पंख लगाकर गुजरता जा रहा था और अब दीपक हलवाई का बेटा अभिषेक जवान हो गया था। जैसा कि हर पिता चाहते हैं कि उसका बेटा आने वाले समय में उनका काम संभाले, दीपक ने भी अपने बेटे अभिषेक के लिए यही सपना देखा था। पापा, आपके हाथ की छोले पूरी में तो जादू है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आपकी तरह इतना स्वादिष्ट छोले पूरी बना पाऊंगा। मुझे डर है कहीं मैं आपका बनाया हुआ नाम खराब ना कर दूं। मुझे ना आप नौकरी कर लेने दीजिए और अपना ये छोले पूरी का बिजनेस आप ही संभालिए। बेटा, हर पिता यही चाहता है कि उनके बाद उनके बिजनेस को उनका बेटा संभाले। अब तो मैंने अपनी छोले पूरी की सीक्रेट रेसिपी भी तुझे बता दी है, ताकि तुझे मेरी ये लेगेसी और बनाए नाम को आगे ले जाने में कोई समस्या ना आए। फिक्र मत कर बेटा, सब अच्छा ही होगा। पापा के समझाने पर अभिषेक उनके साथ उनका बिजनेस ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया था और इस तरह अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद भी अभिषेक खुशी खुशी पापा का छोले पूरी का बिजनेस संभाल रहा था। आज के दिन अभिषेक, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मुझ पर उतना भरोसा नहीं करते हो। देखो ना, तुमने आज तक मुझे अपने फैमिली के बारे में कुछ बताया ही नहीं। अभी भी तुम्हारे मन में कोई डाउट है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है दिशा, मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो लड़कियों को दिल बहलाने का सामान समझते हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और चाहे जो हो जाए शादी तो हमारी होकर रहेगी। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि तुम तो इतने बड़े खानदान की बेटी हो, पता नहीं मेरा सच सुनने के बाद मुझे एक्सेप्ट कर पाओगी या नहीं। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है और तुमने अभी तक मुझसे छुपा कर रखा है। ऐसा भी क्या सच है तुम्हारा? देखो, पहले मत बुझाओ, जो भी बता दो। सीक्रेट जैसे तो कोई बात नहीं है दिशा, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए सच सुनना मुश्किल होगा। देखो, तुम्हारे पापा की तरह करोड़ों का तो बिजनेस नहीं है मेरे फैमिली के पास, लेकिन पूरे एरिया में नाम जरूर है। मैं भी उनके साथ उनके काम में ही हाथ बटाता हूँ। दोनों बाप बेटे मिलकर बिजनेस को संभाल रहे हैं। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अच्छा खासा बिजनेस तो है और ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि तुम्हारे पापा किसी छोटे सामान का व्यापार करते होंगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम तो काम होता है, छोटा हो या बड़ा। अच्छा एक बात बताओ, मुझे अपने फैमिली से मिलवाने के लिए कब ले जा रहे हो? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आज ही तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवा देता हूँ। अभिषेक दिशा को लेकर अपने घर आता है और परिवार में सबसे उसे मिलवाता है। माँ, मैंने आपको बताया था ना दिशा के बारे में कि वही है। उसकी आप लोगों से मिलने की बहुत इच्छा थी तो आज मिलवाने के लिए ले आया। अरे वाह बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया। चलो इसी बहाने हमारी जान पहचान तो हुई। अभिषेक बारी बारी से अपने पापा, मम्मी और छोटे भाई से दिशा को मिलवाता है। तुम्हारी फैमिली से मिलकर अच्छा लगा। कल लंच के लिए आओगे ना? लंच? अच्छा ये बताओ, छोले पूरी खाओगी? छोले पूरी कौन खाता है? आपकी सड़क पर खड़े होकर किसी ठेले से लंच करवाओगे मुझे? तुम्हारी बिना मजाक करने की आदत जाएगी नहीं। तुम्हें ऐसा किसने कह दिया कि छोले पूरी ठेले पर ही बिकने वाला खाना है? तुम्हें नहीं खाना वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से इंसल्ट तो मत करो।
दिशा अभिषेक की बात का मतलब समझ नहीं पाती और अभिषेक की बातों को मजाक समझकर टाल देती है। अगले दिन अभिषेक और दिशा एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठे लंच कर रहे थे। तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी अभिषेक। मेरे पापा इस साल नवरात्रि में अष्टमी के दिन जागरण करवा रहे हैं। जागरण के बाद भंडारा भी होगा। बस फिलहाल तो उसी के लिए एक अच्छा हलवाई ढूंढ रहा है। तुम भी जागरण में अपनी पूरी फैमिली के साथ जरूर आना। इसी बहाने मैं तुम्हें अपने पापा से भी मिलवा दूंगी। एक बार दोनों फैमिली आपस में मिल ले, शादी की बातें उसके बाद शुरू करते हैं। लगता है यही सही मौका है। दिशा को अपने छोले पूरी की पावर दिखाने का समय आ गया है। अगले ही दिन अभिषेक अपने हलवाई को दिशा के यहाँ भंडारे के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भेज देता है। गुप्ता जी, सुना है भंडारा कराने वाले आप? जी, हम दीपक कैटरिंग सर्विस से आए। हमारी स्पेशलिटी है भंडारे का खाना बनाना। हमारे छोले पूरी जो एक बार खा लेता है बार बार याद करता है। यकीन ना हो तो किसी से भी पूछ लेना। दीपक कैटरिंग का बहुत नाम है पूरे एरिया में। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो हमारे भंडारे के लिए भी बनाओ अपनी छोले पूरी। रेट क्या रहेगा? सबसे लोएस्ट इन द मार्केट दे देना आप। पैसों की चिंता मत करो। भंडारे के दिन पापा, आज का खाना एकदम खास होना चाहिए। मुझे दिशा को साबित करना है कि छोले पूरी बनाना या खाना कोई छोटा काम नहीं होता। बेटा, इसी छोले पूरी के दम से इतने सालों से हमारा घर चल रहा है, और अगर आज बात छोले पूरी की इज्जत की है ना तो फिर तो साबित करना ही पड़ेगा। हाँ पापा, तभी तो आज यहाँ पर खाना बनाने के लिए मैं स्पेशली आपको अपने साथ लेकर आया हूँ। वरना ये काम तो मैं अपने हलवाई से भी करवा सकता था। मैं समझता हूँ बेटा, तू चिंता मत कर। हम एकदम लाजवाब खाना बनाएंगे। दिशा के परिवार में सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दोनों बाप बेटे मिलकर पूरी जान लगा देते हैं और स्वादिष्ट छोले पूरी बनाकर तैयार कर देते हैं। भंडारा शुरू हो गया था। सबसे पहले गरीब और बेघर लोगों के लिए भंडारा लगाया गया। कुछ देर बाद, बेटा, कई घंटे से कुछ खाया नहीं है, मुझे तो थकान महसूस होने लगी है। पापा, खाना तो बनकर तैयार हो ही गया है। चलिए हम लोग भी खा लेते हैं। लेकिन बेटा, खाना तो पूरा अंदर पहुंचा दिया है, यहाँ खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। पापा, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हमें टेस्ट भी तो करना है ना कि खाना सही बना है कि नहीं। दोनों बाप बेटे लंगर में जाकर बैठ जाते हैं और छोले पूरी खाने लगते हैं। अभिषेक और दीपक अभी लंगर में छोले पूरी खा रहे थे कि तभी दिशा वहाँ पहुँच जाती है। तुम यहाँ लंगर में बैठकर खाना खा रहे हो और ये कैसा हुलिया बना रखा है? इतने गंदे कपड़े पहने हुए तुमने, किसी भिखारी जैसे दिखाई दे रहे हो। अब समझ में आया, जब भी मैं तुमसे तुम्हारे काम के बारे में पूछती थी तो तुम इतने घबरा क्यों जाते थे? यही धंधा है तुम्हारा, लंगर में जाकर अपना पेट भरना? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये कैसी बेहूदी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें भिखारी दिखाई देता हूँ क्या? कोई अंधा भी तुम्हें देखकर बता देगा कौन हो तुम। ये गंदे मैले कपड़े, सर पर अंगोछा बांधकर कहीं के लाट साहब तो नहीं लग रहे हो। और एक बार अपने पापा के ऊपर भी नजर डालना, उन्हें देखकर भी कहीं से टाटा अंबानी की झलक तो दिखाई नहीं देती। दिशा, तुम गलत समझ रही हो। जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। गलत तो मैं अभी तक समझ रही थी, अभी जाकर तो आंखें खुली है। वो तो अच्छा हुआ पापा ने आज माता रानी का जागरण रख लिया, वरना मेरी तो आंखें कभी खुलती नहीं। मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे लड़के मैंने आज तक नहीं देखे। अरे कम से कम कुछ सोच कर तो बोलो कि आखिर किसके बारे में क्या बोल रही हो। अगर अभी के अभी तुम लोग ये मुफ्त के खाने की थाल छोड़कर यहाँ से नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नौकरों को बुलवाकर धक्के मारकर पंडाल से बाहर निकलवाऊंगी। मेरी ही अकल पर पर्दे पड़ गए थे जो तुम्हारे जैसे लड़के के साथ मैंने प्यार किया। अच्छा हुआ पापा को तुमसे नहीं मिलवाया था, वरना क्या इज्जत रह जाती उनकी। दिशा की आवाज सुनकर बाकी के रिश्तेदार भी वहाँ पर जमा होने लगे थे। लोगों की भीड़ के बीच में अपना और अपने पिताजी का अपमान होते देख अब अभिषेक से भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने पापा का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। अरे बेटा, तो कुछ कहता क्यों नहीं? ऐसे नजरें नीची करके यहाँ से क्यों जा रहा है? मुझे माफ कर दो पापा, मेरी वजह से आपका इतना अपमान हुआ। अगर मुझे पता होता ना कि दिशा ऐसी लड़की निकलेगी तो मैं कभी भी उसके साथ अपने रिश्ते को आगे न बढ़ाता। अरे बेटा, इसमें दिशा की भी कोई खास गलती नहीं है। उस बेचारी को तो पता ही नहीं है कि तुम कौन हो, क्या करते हो। पापा, आप उसकी तरफदारी करना बंद करिए। इतनी नादान भी नहीं है वो। और सबसे बड़ी बात, एक बार तो मेरी बात सुन ही सकती थी, लेकिन नहीं, उसे तो सिर्फ शोर मचाना था और अपनी अमीरी का ढोल बजाना था। बजाने दीजिए। आज के बाद भूल जाइएगा आप लोग कि मैंने आपको किसी दिशा नाम की लड़की से मिलवाया भी था। अभिषेक गुस्से में अपने पापा के साथ घर लौट आता है। अरे सुनते हैं जी, ऐसा क्या हो गया जो इतने गुस्से में लौटा है? सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं तुम्हें भाग्यवान, जिस दिशा को खुश करने के लिए इसने उसके यहाँ जाकर खुद खाना पकाया
उसी दिशा ने मेरे बेटे को बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया। लेकिन मैं पूछती हूँ, ऐसा क्या हो गया जो अचानक से दिशा ऐसा बर्ताव करने लगी? अरे भाग्यवान हुआ ये कि मैं और अभिषेक दोनों लंगर में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी दिशा वहां पहुंच गई। उसने हमें रास्ते का भिखारी समझ लिया। उसे तो यही लगा कि हम भिखारियों के बीच में बैठकर उनके यहाँ मुफ्त का लंगर उड़ाने आए हैं। बस इसी बात पर वो भड़क गई और हमें खरी खोटी बातें सुना डाली। अरे जाइए, आप लोग तो बच्चों की तरह मुंह फुलाकर वहां से चले आए हैं। एक बात बता अभिषेक, आज से पहले कभी तूने उसे बताया था कि हमारा क्या काम है, हम किस चीज का व्यापार करते हैं? नहीं माँ, मैंने उसे कभी नहीं बताया था कि हमारा छोले पूरी का काम है। आज उसके यहाँ छोले पूरी बनाने का काम मैंने लिया ही इसलिए था कि अपने हाथों से छोले पूरी खिलाकर उसे अपनी सारी सच्चाई बता सकूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ भी करता, वहां पर बखेड़ा खड़ा हो गया। अरे बेटा, उसने जो कुछ भी कहा अनजाने में कहा। वो तो तुम्हारी असलियत अभी जानती ही नहीं है। तुम मेरा बेटा है, ऐसे ही परिस्थितियों से डरकर मुंह नहीं मोड़ा करते। तू जा और जाकर दिशा को सब कुछ सच सच बता। अगर उसके बाद भी उसने तुझे कुछ भी गलत कहा तो फिर तू खुशी खुशी उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ देना। लेकिन बेटा, एक बार रिश्ता तोड़ने से पहले उसे सच जानने का अधिकार तो है। अभिषेक को माँ की बातें समझ में आ गई थी, इसलिए वो दिशा को सब कुछ सच बताने का निर्णय लेता है। अगले दिन सवेरे अभिषेक दिशा से मिलने के लिए पहुंच जाता है। दिशा, मैं जानता हूँ जब से तुम्हें पता चला है कि मैं तुम्हारे पापा के लंगर में बैठकर भिखारियों के साथ खाना खा रहा था, तुम मुझसे नफरत करने लगी हो। लेकिन मैं एक बार तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। उसके बाद तुम चाहो तो मुझसे नफरत भी कर सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अब क्या नई कहानी लेकर आए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से झूठी कहानी बनाते हुए? झूठ या सच मानना ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं सच बताने से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे पापा का छोले पूरी बनाने का बिजनेस है। एक समय में पापा हलवाई की तरह छोले पूरी बनाया करते थे। धीरे धीरे उनके छोले पूरी का नाम चारों ओर फैल गया और फिर पापा ने छोले पूरी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिया। अब पापा और मैं अपने हाथों से किसी के भी फंक्शन में खाना नहीं बनाते। हमारे पास एक लंबी चौड़ी टीम है जो हमारी निगरानी में अलग अलग पार्टी फंक्शन वगैरह में जाकर छोले पूरी बनाती है। लेकिन मैं खुद तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम हमेशा जानना चाहती थी ना कि आखिर मेरी सच्चाई क्या है, मैं क्या काम करता हूँ। बस इसीलिए मैंने एक खास तरीके से तुम्हें सब कुछ बताने का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें सरप्राइज कर पाता, ईश्वर ने हम दोनों को ऐसी परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया कि ना मैं तुम्हें कुछ बता पाया और ना ही तुम कुछ समझ पाई। तो क्या इसीलिए तुम बार बार मुझसे छोले पूरी के बारे में बातें करते थे? हाँ, एक बार तो मैंने मन बनाया था कि तुम्हें सब सच बता दूं, लेकिन जब तुमने छोले पूरी का नाम सुनकर मुंह बिचकाया तो मुझे डाउट होने लगा और मन में यही ख्याल आने लगा कि पता नहीं तुम्हें इस बारे में बताना सही होगा भी या नहीं। मैं बस तुम्हें खोने से डर रहा था दिशा, इसीलिए इतने दिनों तक ये सारी बातें तुमसे छुपा कर रखी। क्या वाकई में तुम मेरे यहाँ लंगर में भंडारा खाने नहीं बनाने के लिए आए थे? अच्छा ठीक है, नाम बताओ, कौन तुम्हारे यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करने आया था? इसका मतलब तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं है। बुलाओ अपने पापा को, अभी मैं उनके सामने सारा दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ। दिशा अपने पापा को बुलाती है। सच सच बताइए सर, आपके यहाँ भंडारे का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए एक लंबा सा आदमी आया था ना? हाँ, आया तो था। आप उसका नाम बता सकते हैं? कहीं उसका नाम राकेश तो नहीं था? मैं अभी उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देता हूँ। दिशा बेटा, नंबर तो बिल्कुल सही है। मैं अभी उससे आपके फोन पर बात कराता हूँ। अभिषेक राकेश को फोन मिलाता है। जी सर, बताइए, कोई कॉन्ट्रैक्ट आया है क्या? राकेश, बस मैं तुमसे ये गुप्ता जी के यहाँ से जो लंगर का कॉन्ट्रैक्ट आया था उसके बारे में पूछना चाहता था। अच्छा, तुम्हें याद है उनके यहाँ भंडारे में खाना किसने बनाया था? सर, आप भूल गए क्या? उनके यहाँ खाना बनाने के लिए तो मैंने महेश और विकास से कहा था, लेकिन फिर आप ही कहने लगे किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, आप और बड़े साहब मिलकर उनके यहाँ भंडारे का खाना बनाएंगे। अरे हाँ, याद आया। वो क्या है ना, उनके यहाँ माता रानी का भंडारा था, तो मैंने और पापा ने सोचा कि हम अपने हाथों से माता का भोग बनाएंगे तो थोड़ा बहुत पुण्य हमें भी मिल जाएगा। बस इसीलिए हमने वहां पर खाना खुद बनाया। अच्छा चलो ठीक है, फोन रखता हूँ मैं। अब तो यकीन हो गया ना आपको, या अभी और भी सबूत चाहिए ये बात साबित करने के लिए कि तुम्हारे यहाँ जागरण में हम लंगर खाने नहीं बल्कि खाना बनाने के लिए आए थे? अपनी बेटी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बेटा। मैं जानता हूँ दिशा को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। दिशा ने बेशक मुझे तुमसे मिलवाया नहीं था, लेकिन तुम्हारे बारे में बात कर चुकी थी। जिस दिन से उसने तुम्हारे साथ अपना रिश्ता खत्म किया है, तब से वो 2 पल के लिए भी सुकून से नहीं रह पाई है। भूल जाओ बेटा, गलत फहमी में जो हुआ उस पर मिट्टी डालो।
मैं तो यही चाहता हूँ तुम दोनों अपना जीवन साथ में बिताओ। नहीं सर, आपकी बेटी को तो वैसे भी हमारा छोले पूरी का बिजनेस बहुत ही छोटा लगता है। छोले पूरी खाना उसके लिए उसकी शान के खिलाफ है। तो फिर एक छोले पूरी बनाने वाले से शादी क्यों करेंगी? मैं यहाँ बस गलतफहमियां दूर करने के लिए आया था, क्योंकि मेरी माँ नहीं चाहती कि जीवन भर तुम मुझे और मेरे पापा को भिखारी समझकर याद करो। मैं चलता हूँ। तुम्हें सच बताने से मेरा मकसद पूरा हुआ। अब मेरे सीने पर कोई बोझ नहीं है। बहुत हो गया तुम्हारा छोले पूरी पुराण, अब मेरी भी सुन लो। मैं वाकई अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे कुछ भी कहने या करने से पहले एक बार तुमसे बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस समय मैं अपना आपा खो बैठी और जो मुंह में आया बोलती चली गई। मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ सारा जीवन छोले पूरी खाने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझे माफ करके मेरे साथ अपना जीवन बिता सकते हो? दिशा की बात सुनकर अभिषेक उसे माफ कर देता है और उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है।